मॉड्यूलस क्लासेस। आज के वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस पे बेस्ड क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कंसिडर द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स वाई पावर 1/3 और इनिशियल कंडीशन दी है y एट 0 पे 0 है, ठीक है, और एक्स वाई बिलोंग कर रहा है रियल नंबर टू रियल नंबर, रियल क्रॉस रियल, देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन है द फंक्शन एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स वाई पावर 1/3 डज नॉट सेटिस्फाई अ लिप्शिट्स कंडीशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई इन एनी नेबरहुड ऑफ वाई इक्वल टू 0। और सेकेंड आपसे कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट अ यूनिक सॉल्यूशन, देयर एग्जिस्ट नो सॉल्यूशन, देयर एग्जिस्ट मोर देन वन सॉल्यूशन। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये पार्ट बी का क्वेश्चन है, तो सिंगल करेक्ट है, यहाँ पे कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। डी वाई बाई डी एक्स गिवन है इक्वल टू एक्स वाई पावर 1/3। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डी वाई अपॉन वाई पावर 1/3 इक्वल टू एक्स डी एक्स करेंगे। दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास आएगा 3/2 वाई पावर 2/3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। ओके, सो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, 3 वाई पावर 2/3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी। हमें सॉल्व करने के बाद ये मिल रहा है, ठीक है, और हमें कंडीशन क्या दी है, वाई एट 0 इक्वल टू 0। सो कंडीशन जो है हम यहाँ पे पहले इसे पुट कर लेंगे। बाई कंडीशन हमें क्या मिलेगा, 3 इंटू 0 इक्वल टू 0 प्लस सी। यहाँ से हमें c की वैल्यू 0 मिल जाएगी, ठीक है। जब c की वैल्यू हमारे पास 0 हो गई तो हमारे पास क्या मिला, 3 वाई पावर 2/3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ से y की वैल्यू क्या मिल गई, 1/27 एक्स क्यूब। अब हमारे पास ये वैल्यू मिल गई तो ये क्या है, कंटिन्यूस है, ठीक है। और पॉइंट क्या था, 0 0 था, है ना। यहाँ पे पॉइंट हमारे पास क्या है, y एट 0 इक्वल टू 0, तो x भी 0 है और y भी 0 है, तो कंटिन्यूस है एट 0 0 पे, ठीक है। ये तो रहा कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, बट हमें ये देखना है कि ये सॉल्यूशन यूनिक है या नहीं। तो जो सेकंड स्टेप मैंने बताया था डेल एफ अपॉन डेल वाई, तो उसे फाइंड करेंगे, ठीक है। फॉर यूनिकनेस हमें क्या देखना है, फॉर यूनिकनेस एफ एक्स वाई हमें गिवन था एक्स वाई पावर 1/3। यहाँ से डेल एफ अपॉन डेल वाई हमारे पास क्या हो जाएगा, ये होगा एक्स इंटू 1/3 वाई पावर -2/3 इक्वल टू एक्स अपॉन 3 वाई पावर 2/3, ठीक है। तो यहाँ पे डेल एफ अपॉन डेल वाई की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, बट हमें क्या देखना है, यूनिकनेस इसका देखना है। अगर ये सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा गिवन पॉइंट्स पे, ठीक है, ये जो गिवन पॉइंट्स था अगर इस पे सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तब हम कहेंगे कि ये सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, यूनिक हो जाएगा। बट हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, जब यहाँ पे 0 रखेंगे, अगर y की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0 दी है, बट जब अगर y की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करते हैं तो ये इनफाइनाइट जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, गोज़ टू इन्फिनिटी एट y इक्वल टू 0। सॉल्यूशन मतलब हाँ हमारे यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। जब सॉल्यूशन यहाँ तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट किया बट यहाँ यूनिक नहीं हुआ सॉल्यूशन, ठीक है, सेकंड केस में यूनिक नहीं है। दिस इम्प्लाइज नो यूनिक सॉल्यूशन। जब हमारे पास यूनिक नहीं मिलेगा तो हमारे पास ये सॉल्यूशन कैसा मिलेगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। दिस इम्प्लाइज इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट, इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सिंगल करेक्ट है। तो फर्स्ट वाला तो लिप्शिट्स कंडीशन के बारे में कह रहे हैं तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा। सेकंड कह रहा है देयर एग्जिस्ट अ यूनिक सॉल्यूशन, नहीं ये भी नहीं होगा। देयर एग्जिस्ट नो सॉल्यूशन, ये भी नहीं होगा। देयर एग्जिस्ट मोर देन वन सॉल्यूशन, यस। तो हमारे पास यहाँ पे लास्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मोर देन वन सॉल्यूशन की बात करी गई है, ठीक है। इसी तरह से एक सेकेंड है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम y डैश इक्वल टू 2 अंडर रूट वाई, वाई एट 0 इक्वल टू a। एक्स की वैल्यू जब 0 पुट करें तो y हमें क्या मिल रहा है, a मिल रहा है। हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन इफ़ a लेस देन 0, नो सॉल्यूशन इफ़ a ग्रेटर देन 0, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन इफ़ a इक्वल टू 0,
या यूनिक सॉल्यूशन इफ़ ए ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपको ए पे कंडीशंस दी गई हैं, ठीक है। ए पे क्या कंडीशन होगी जिससे ये वैल्यू या इसका जो सॉल्यूशन हमें मिले, क्या मिल जाए, यूनिक मिल जाए, या नो मिले, नो सॉल्यूशन मिले, या इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन मिले। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। dy/dx इक्वल टू 2√y। बट हमें यहाँ पे क्या देखना है, एग्जिस्टेंस तो होगा ही, बट हमें यहाँ देखना है कि सॉल्यूशन यूनिक है या नहीं। तो इसके लिए डायरेक्ट हम सेकंड स्टेप ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे fxy हमें क्या दे रहा है, 2√y है, तो हमारे पास 2√y है। सेकंड क्या करता है, सेकंड वाला कहता है कि डिफ्रेंशिएट करने को, तो del f अपॉन del y क्या हो जाएगा, d del अपॉन del y, 2 बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे y क्या होगा, पावर 1/2 होगी, ठीक है। 2n x पावर n-1 होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे y की वैल्यू हमारे पास -1/2 मिलेगी, या हम कह सकते हैं 1/y पावर 1/2, ठीक है। अगर हम यहाँ पे y@0 = a हमें दे रहा है, ठीक है। a की वैल्यू यहाँ कुछ भी हो सकती है। अगर हम a की वैल्यू यहाँ 1 पुट करते हैं तो सॉल्यूशन क्या मिलेगा, यूनिक मिलेगा। हम अगर इसे ऑप्शन वाइज करते हैं, अगर a लेस देन 0 है, ठीक है, a अगर मान लीजिए y0 = -1 मिलता है फर्स्ट कंडीशन के लिए, तो ये -1 मिलेगा, ठीक है। ये -1 इसकी वैल्यू आ जाएगी। या तो ये हो सकता है, तो इसके लिए यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। ये कह रहा है नो सॉल्यूशन इफ़ a ग्रेटर दैन 0। a ग्रेटर दैन 0 पे कभी भी नो सॉल्यूशन नहीं मिल सकता, ये तो ऑप्शन गलत हो गया। यूनिक, यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन भी नहीं मिलेगा। आप कुछ भी अब वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यूनिक नहीं मिलेगा, कई सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि यूनिक सॉल्यूशन इफ़ a ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। अगर मान लीजिए a0 हम यहाँ पुट करते हैं, ठीक है, अगर y0 = यहाँ पे मतलब y0 = 0 है, ठीक है, यहाँ y की वैल्यू 0 मिल रही है। अगर हम यहाँ 0 पुट करते हैं तो ये इनफाइनाइट पे चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन बिल्कुल नहीं मिलेगा। यहाँ पे जब इनफाइनाइट जा रहा है तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस मिलेगा, आपको यूनिक सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे केवल थर्ड ऑप्शन क्या है, करेक्ट हो रहा है, क्योंकि जब आप a को 0 पुट करते हैं, a की वैल्यू 0 मतलब y = 0, ठीक है। जब y यहाँ पे 0 है तो इनफाइनाइट को टेंड कर रहा है, और जब इनफाइनाइट टेंड कर रहा है तो यहाँ पे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू।